नमस्कार, मैं हूं आरुषि राय और आप देख रहे हैं क्लाउड वेब इंडिया न्यूज। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खबर। समाजवादी पार्टी 14 में जो चुनाव लड़ा, हमारा विचार और भाव समाजवादी है। समाजवाद का ही जय होना चाहिए, जिसमें सारे समुदाय समाज का जमात की बात करने वाली पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी है। और भारतीय समाजवादी पार्टी जो हमने बनाया वो भी जो है कि हमारे आदरणीय स्वर्गीय हमारे मुलायम सिंह जी जो हमारे समाजवादी पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, आज अभी जो है कि युवा सम्राट माननीय पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, जो फ्रांस से जो है कि एजुकेशन हायर एजुकेशन हासिल कर और उत्तर प्रदेश में एक जो है कि समाजवाद का जो है कि लहर, और आज जो है कि पूरे देश में जो है कि इंडिया गठबंधन का जो मामला चल रहा है, सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी है। मैं उनके विचारों और उन्हीं के जो है कि ये से मैं प्रेरित होकर मैं ये पार्टी जरूर बनाया, क्योंकि जब मैं चुनाव लड़ रहा था उन दिनों जो है कि समाजवादी पार्टी का हमारे साथ जो सहयोग होना था नहीं हो पाने की वजह से। और यहाँ के जो सर हम आपसे जानना चाहेंगे हाँ कि आपने इससे पूर्व 2019 के चुनाव में आपने जो कि महागठबंधन के जो प्रत्याशी थे नीतीश कुमार ठाकुर जी को, आपने कौन सा आस्था और विश्वास से प्रेरित होकर के आपने उनको समर्थन दिया था? आप अभी जो ये माननीय अखिलेश यादव की मतलब कह लीजिए कि ये उनकी आस्था या उनकी सोच को लेकर के आपने ये समर्थन दिया था, इनमें आपने क्या खासियत देखा था सर? क्योंकि इन्हें 2019 के इलेक्शन में सर आपने साथ दिया, और साथ देने के बाद वह कौन सा कारण रहा कि पूरे समूचे 5 साल आपको किसी भी उनके मंच पर नहीं देखा गया, कि बराबर वो क्यास लगाते रहे कि जिस जो इतने बड़े कह लीजिए कि सोशल वर्कर आरटीआई एक्टिविस्ट, इतने बड़े कह लीजिए कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो है अपने नौ चुनाव लड़ करके उन्हें अपना समर्थन दिया, इतनी बड़ी बलिदान दिया, इसके बाद से अचानक से किसी भी छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी कार्यक्रम में किसी मंच पर नहीं देखना, क्या कारण रहा? देखिए, मैं भारतीय समाजवादी पार्टी बैनर बनाकर गरीब लोगों का लड़ाई और उनकी आवाज़ बनने का काम किया। तो अभी देखिए, हम क्या है कि चुनाव लड़कर हमने देखा कि अभी सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए गठबंधन, इंडिया गठबंधन के जो है कि हमारे प्रत्याशी हमारे माननीय नीतीश ठाकुर जी थे, और हमने देखा कि हम चुनाव लड़कर सेकुलर वोट का डिवाइड एंड रूल का हिस्सा नहीं बनना चाहा। हमने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को मिथिलेश जी को चुनाव में समर्थन इसलिए किया कि भाई सांप्रदायिक ताकतों को मुख्य रूप से रोका। अच्छा सर, मेरा सवाल ये था सर कि आपने 5 साल ठीक है समर्थन दिया, अच्छी बात रहा, और आपके समर्थन से वे इलेक्शन जीते, माननीय विधायक बने, माननीय मंत्री है, अभी भी कई मंत्रालयों के मंत्री हैं, सबसे ज़्यादा मंत्रालय हम समझते हैं झारखंड में उन्हीं के पास है। आखिर 5 साल उनके साथ किसी भी मंच में नहीं दिखा, क्या कारण है सर? मेरा मुख्य रूप से ये क्वेश्चन है। ये बहुत अच्छा सवाल कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य रहा कि हमारे माननीय नीतीश ठाकुर जी से गठबंधन से चुनाव लड़े, जीते, और सरकार के पेयजल सुरक्षा विभाग के मंत्री भी बने, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि गठबंधन धर्म यहाँ दिखा ही नहीं। चाहे राजद हो, कांग्रेस हो, या माले हो, या भारतीय समाजवादी पार्टी हो, कहीं भी मंच पे वो गठबंधन धर्म, हमारा मानना है कि उन्होंने 1% भी नहीं निकाला, जिसकी वजह से आज इतना काम तो हुआ है इनके रीज़न में, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ आज जो है कि आवाम के बीच जो है बेचैनी। अच्छा सर, हम ये जानना चाहेंगे कि 5 साल आप उनके किसी भी मंच पर नहीं दिखे, फिर अचानक हम आते हैं 2024 के विधानसभा चुनाव में, वह कौन सी मजबूरियाँ थी कि आपने पुनः 5 साल से आप उनसे पीड़ित थे, नाराजगी था, फिर वह कौन सी ऐसी बात रहा कि पुनः फिर जाकर के उन्हें आपने समर्थन दिया? सर समर्थन दिया था सर आपने नीतीश कुमार ठाकुर को 2024 में भी समर्थन दिया था सर। देखिए, जो वो सोशल मीडिया पर वो न्यूज़ वायरल है सर, सोशल मीडिया पे जो न्यूज़ चल रहा है, आपने देखा होगा कि पट्टा या फिर इकबाल के गले में पड़ा हुआ था। निश्चित रूप से हमें वार्ता के लिए बुलाया गया था। मैं फिर अभी चुनाव लड़ने के मतलब जो है मेरा संगठन उतना स्ट्रांग नहीं था, तो मैंने देखा कि भाई फिर अभी सांप्रदायिक ताकत को रोकने के लिए हम
गठबंधन धर्म फिर निभाएंगे, फिर जो है कि हम उनका साथ देंगे, इसलिए वार्ता के लिए मतलब बुलाया कि गया। 5 साल से भी आपने पीड़ित होने के बावजूद भी पुनः उन तमाम बातों को भूल करके फिर से अपने समर्थन देने के बारे में शायद सोचे हुए। देखिए, निजी लाभ में नहीं रहना चाहिए। मैं ये जानता हूँ कि क्षेत्र हित की बात होनी चाहिए, सांप्रदायिक ताकत को रोकने के लिए जो हमारा गठबंधन धर्म है उसके निभाने के लिए वार्ता के लिए बुलाया गया था, लेकिन अधिक उत्साह में उन्होंने उनको जो है स्वागत करने का वही उनका अंदाज रहा होगा। हमने इस पर जो है कि हमारी है प्रवक्ता है हमारे धीरज दुबे जी, उनको हमने बोला कि उत्साह में जो है कि माननीय हमारे गले में पट्टा डालकर मैं आपकी पार्टी ज्वाइन नहीं करने आया हूँ और इस न्यूज़ को यहीं तक रखेंगे। फिर भी उसके बाद भी हमको लगता है कि वो न्यूज़ फ्लैश हो गया, निश्चित रूप से उससे हमें बहुत आहत पहुँचा है, जिसका मैं आपको बयान नहीं कर सकता। और इस चीज़ का मैं पूरी तरह खंडन करता हूँ। भारतीय समाजवादी पार्टी गरीब गुरबों की पार्टी है, उनकी लड़ाई लड़ने वाली शोषित वंचितों की पार्टी है, उनकी लड़ाई लड़ना ही भारतीय समाजवादी अच्छा सर, पार्टी है। फिर से क्या कारण था आपने सपा को समर्थन दिया? यदि आप सब समझते हैं कि यदि आप गठबंधन के प्रत्याशी के लिए समर्थन देते तो गठबंधन के जो लेकिन सर अचानक उनसे फिर सपा का समर्थन क्या कारण रहा है सर? बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, अभी आपको हम बता दें, आज के डेट में माननीय मिथिलेश ठाकुर जी जो है गठबंधन धर्म नहीं निभाने की वजह से घटक दल उनके साथ नहीं है और अभी बीजेपी को रोकना मकसद है। सेकुलर पार्टियों का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अगर कोई काम है तो वो सांप्रदायिक ताकत को बीजेपी से लड़ना हमारा उद्देश्य है और बीजेपी को परास्त करने के लिए यहाँ पर जो है कि इंडिया गठबंधन का अगर मेल देखना चाहते हैं तो पूरे भारत में जो है कि दिन भर की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्लाउड वेब इंडिया न्यूज़ को और हाँ, नोटिफिकेशन की घंटी दबाना ना भूलें।